क्या करूं, दिल को किसी पल चैन नहीं आता। हर पल माही का ख्याल काटता है मेरे दिल को। क्यों रो रो कर अपनी जान को हलकान कर रही हो? चंद ही दिन की तो बात है। जिस तरह बाकी दिन गुजर गए, ये 1-1.5 महीना भी गुजर जाएगा। फिर मैं नाजिम को भेजूंगा कि अपनी बहन को जाकर वापस ले आए। माँ का दिल है ना, सदा बदगुमान ही रहेगा। बस उसे जहरीले नागों की तरह काट काट कर अपना जहर मेरे वजूद में भरते रहते। ये जहर बदगुमानी बन के फैलता है मेरी रगों में। बहुत देर हो चुकी। उसने आना होता तो कब का आ चुका होता। अब वो नहीं आएगा। नहीं, मैं सिकंदर साईं का थोड़ी इंतजार कर रही थी। अक्लमंदी इसी में है कि तुम उसका इंतजार करना छोड़ दो। मैंने कहा था ना, ऊंची फसील की हवेली वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं। वो तुम्हें यहां से कभी लेकर नहीं जाएगा। कह रहे थे कि उनकी कोई मजबूरी है। मर्द और मजबूर। मर्द सिर्फ तब मजबूर होता है जब उसे उसकी जरूरत होती है। वहां मजबूरी उसका सबसे उम्दा हथियार होता है। मेरी मानो तो अब भी तुम अपनी दुनिया में वापस लौट आओ। जिस शख्स के लिए तुम अपनी दुनिया त्यागने चली थी, वो तो 2 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सका। और ऐसे शख्स के लिए खुद को तबाह करने का फायदा? 4 दिन गम मना लो, फिर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाओ। देखो कैसे हजारों परवाने उठते चले आएंगे। तमाशबीन आज भी तुम्हारी सुरीली आवाज का जादू नहीं भूले। मेरा दिल कहता है कि सिकंदर साईं ऐसे नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कोई वादा भी नहीं किया चंदा जी। वो तो मैं ही पागल झल्ली हूँ जो मन में ऐसे ख्वाब सजाए बैठी है। जितना दिल बहलाना है बहला लो, मगर सच तो वो है जो वो तुम्हारे मुंह पे बोल के गया था। खैर, जब दिल बहल जाए तो आ जाना। लड़कियां तुम्हारा पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई हो? माई कहाँ? वो आंटी के कमरे में है। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मेरा इंतज़ार कर रही थी? कोई ख़ास बात है? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बस मैं कल जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ। हाँ, करो।
असल में जब से मैं इस हवेली में आई हूँ देख रही हूँ कि माही के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ये शिकायत माही ने की है खुद तुमसे? नहीं, वो तो शायद शिकायत करना ही भूल गई है, लेकिन मैं खुद देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। बल्कि कोई भी अगर तीसरा बंदा आएगा इस हवेली में और यहाँ का माहौल देखेगा, उसे समझ आ जाएगी। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रिदा, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? सिकंदर भाई, आपको इसकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये पागल है। माही ठीक कह रही है ये। मैं खुद ये सब देख के बहुत कुड़ता हूँ, लेकिन सामने जो रिश्ता आ जाता है उसके आगे मैं खामोश पड़ जाता हूँ। वो सब तो ठीक है सिकंदर भाई, लेकिन इस सब में इस बेचारी की क्या गलती है? वो तो खुद उजड़ चुकी है, उससे इंतकाम लेके भला किसी को क्या फायदा होगा? रिदा, बस करो। सिकंदर भाई, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। मसाइल नहीं थी ऐसी। सारी जिंदगी हमने उनके वजूद से सिर्फ मोहब्बत की छाँव ही पाई है। वैसे तैमूर के गम में वो घुल घुल के तल्ख हो चुकी हैं। मैं समझती हूँ, उनका गम बहुत बड़ा है। हम तीनों मिलके भी सोच नहीं सकते कि उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस बेचारी को इतनी ज्यादा अजियत से गुजारें। ये इतनी नाजुक सी लड़की है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये अब तक कोलैप्स कैसे नहीं हो रही है। नहीं बोलने दो मुझे कि कैसे सबका सामना करेगी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगी ये? रिदा, बस करो। आप इसकी कोई भी बात माँ जी को मत बताइएगा, वो वैसे ही बहुत स्ट्रेस में है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई भी मजीद परेशानी मिले। प्लीज। मैं बात तो मैं करूँगा, बस तुम अपना दिल मत खराब करो। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इसका कसूर क्या है। सिर्फ ये 2 दिन के रिश्ते के बदले इसने इस हवेली पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लोग सालों पुराना रिश्ता नहीं निभा सकते हैं और इसने चंद घंटों के रिश्ते के लिए खुद को वक्फ कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि आप और आंटी इस गम के अंदर अकेले ना हो, और इसलिए ताकि इस हवेली की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इस सब के बदले से क्या मिला? तंज, ताने, धुतकार। क्या यही सिला होता है बेगर्ज मोहब्बत करने का? मैं जानता हूँ माही ने कमर से मैं जो हवेली के लिए किया है वो शायद और कोई और ना कर सके। पता नहीं अम्मा साइन को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता। मैं शर्मिंदा हूं इससे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई इसकी कुर्बानियों का एतराफ करे या ना करे, लेकिन जिस दर्जे की ये हकदार है वो इसको मिलना चाहिए। जब तक माही इस हवेली में है इसको कम से कम बहू तो मान लिया जाए ना। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां
झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए